2.2 क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हम बताएंगे एल एम के पैरेलल है कि नहीं। ये दो फिगर्स दी हुई है, तो जब भी कोई लाइन एल एम के पैरेलल हो तो उसके लिए तीन कंडीशन का होना जरूरी है। वो है कोरस्पोंडिंग एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल होने सेम साइड आर ए ट्रांसवर्सल। तो अगर ये तीन कंडीशंस में से एक भी कंडीशन फुलफिल है तो वो एल पैरेलल किसके हो जाएगा, एम के। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ये अंदर की तरफ है एंगल और सेम साइड पे दिए है, तो इसका प्लस चेक कर लेते हैं किसके इक्वल है। तो 44 प्लस 126 किया तो कितना आंसर आएगा, ये 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। तो ये आंसर आ गया 170 डिग्री, जो नॉट इक्वल है 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे हम द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड आर ट्रांसवर्सल नॉट इक्वल टू 180। तो ये 180 के इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे L इज नॉट पैरेलल टू M। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में ये L और M लाइन दी हुई है और ये ऐसे जा रही है, हमें नहीं पता कि ये दो लाइंस पैरेलल है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 75 एंगल दिया है, तो ये वाला एंगल को फाइंड कर लेंगे इस साइड वाले का। तो ये लीनियर पेयर बन गया। यहाँ पे ए सपोज कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे 75 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो 180 में से 75 माइनस किए, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 7 गए 0, तो आंसर आ गया 105 डिग्री। तो ये आंसर आएगा यहाँ पे 105 डिग्री। तो ये भी लाइन के अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ है, और ये भी लाइन के बाहर की तरफ है। तो ये और ये एंगल क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल, बट ये इक्वल एंगल नहीं है। यहाँ पे 75 दिया है, यहाँ पे 105। तो कोरस्पोंडिंग एंगल आर नॉट इक्वल, लिखेंगे हम कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि एक साइड पे 75 है, दूसरी साइड पे कितना है 105। तो इसको लिख लेंगे L इज नॉट पैरेलल टू M। थर्ड पार्ट में देखते हैं कि L M के पैरेलल है कि नहीं। तो यहाँ पे 123 दिया है और इस साइड X दिया है, तो पहले हम X की वैल्यू को फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 123 है और इस साइड के एंगल को साथ में लेना पड़ेगा। तो ये लीनियर पेयर लिया तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, उससे हम क्या इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल को निकाल लेंगे और बाद में इन दोनों को प्लस करके देखेंगे कि 180 के इक्वल है कि नहीं। तो हम ले लेते हैं पहले 123 प्लस a, तो ये लीनियर पेयर ले लिया, इक्वल टू किसके है 180 डिग्री के। तो यहाँ लिख लेते हैं लीनियर पेयर। तो a कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री। तो 180 में से 123 माइनस किए, 10 में से 3 निकाले 7 और 7 में 2 निकाले 5। तो आंसर कितना आ गया 57 डिग्री। अगर ये 57 डिग्री है तो ये अंदर की तरफ है, तो ये x भी कितना हो जाएगा 57। तो x इज इक्वल टू a है, रीजन लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे x कितना हो गया 57 डिग्री, तो ये आ जाएगा 57। अब ये दोनों एंगल्स जो दिए हैं वो एक ही साइड पे दिए हैं, तो इसको लिखेंगे इंटीरियर एंगल होने सेम साइड आर ए ट्रांसवर्सल। तो ये दो एंगल जो है इनका प्लस करके देख लेंगे। तो 57 डिग्री प्लस 123 डिग्री, तो दोनों को प्लस करके देखते हैं कितना आ रहा है ये। तो 7 प्लस 3 10, 5 प्लस 2 7 और 8 और 1, आंसर आ गया 180। 180 के इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, इसे लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर
is parallel to M। देखते हैं L M के पैरेलल है कि नहीं है। तो ये फिगर दी हुई है, इसमें से अगर ये 72 है तो x कितना हो जाएगा, वो भी 72। तो ये लिखेंगे रीजन, ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ लिख देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो x 72 हो गया। तो ये अब लाइन के दोनों तरफ दो एंगल दिए 98 और 72। तो ये इसको क्या लिख लेंगे, इंटीरियर एंगल होने सेम साइड आर ए ट्रांसवर्सल। तो इन दोनों को प्लस करके देखते हैं कि ये 180 के इक्वल है कि नहीं है। तो जब हम 98 को 72 से प्लस करेंगे, 8 + 2 10 और 9 + 7 कितने होते हैं, 170। तो आंसर आया 170 डिग्री, जो नॉट इक्वल है 180 के। तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड आर नॉट इक्वल टू 180। तो ये 180 के इक्वल नहीं आया, तो लिख देंगे L is not parallel to M।